इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, तो उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ पर बात की है कि हमारे इंडिया में अभी ज़रूरत है कुछ नए फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स की। तो फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स में किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे रिफॉर्म्स आते हैं तो यहाँ पर आने वाले समय में जो भी रिसोर्सेज की एलोकेशन है, जो भी पैसे की लेनदारी है, देनदारी या पैसा जुटाना है, किसी कंपनी ने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, ब्रांड को चलाना है, तो इसलिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स का पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रिस्क होता है इन्वेस्टर को, इसके अलावा जिस तरीके से भी यहाँ पर पैसा जुटाती है, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करें, ओके, डेट मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो बनाया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी रहे। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कंपनी को भी हो, जो कंपनी का प्रमोटर है, और जो इन्वेस्टर है उसको भी, कि मेरा पैसा कहाँ पर जा रहा है और मुझे जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। मतलब ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी तभी होगी जब कंपनी के बारे में सारा का सारा जो डाटा है वो सही होगा। ओके, कई बार कंपनीज ऐसा कर देती हैं कि अपनी वैल्यू जो कंपनी की होती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता देती हैं, एक्चुअल में उतनी वैल्यू उनकी होती नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं बेसिकली, और कैसे यहाँ पर ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क जो है हम उसको सही कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क को सही करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनाना होगा। जो इन्वेस्टर है जिसने यहाँ पर डेट मार्केट में जो बॉन्ड खरीदने हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदेगा कॉरपोरेट मार्केट में, तो यहाँ पर उसका जो भरोसा है ना वो बढ़ना चाहिए मार्केट के प्रति। तो उसके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है, ओके, तो यहाँ पर हम इनको सही कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से इनको चला सकते हैं। इसके अलावा जो फिनटेक इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो फिनटेक कंपनीज होती हैं, सो फिनटेक कंपनी का मतलब होता है जैसे जो हमें एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई कंपनी हमें पेमेंट के रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ओके, जो हमारी यहाँ पर पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रही है, तो ये भी जो है फिनटेक कंपनीज है, जो पैसे के जो यहाँ पर लेने देने में यहाँ पर काम कर रही हैं, तो हमारी यहाँ पर कस्टमर की सहायता कर रही हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फिनटेक कंपनीज हैं। अगर हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं तो यहाँ पर आने वाले समय में इसका जो दायरा है इसको बढ़ाना है हमने, जो की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ मीडिएशन, जो भी यहाँ पर पैसे की लेनदारी करेगा, जो भी हमारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगा, जो हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की, तो यहाँ पर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में होता क्या है कि एक तरह का यहाँ पर जो कंपनी होती है ना, जो कॉरपोरेट होता है, वो बॉन्ड इशू करता है, डेट इशू करता है, एक पेपर इशू करता है कि आप जो है मेरी कंपनी में पैसा लगाइए। ओके, तो यहाँ पर जो कॉरपोरेट बॉन्ड में जो यहाँ पर डेट इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, इसका बेसिकली मोटिव यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है ना वो मार्केट से उठा लें। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड मार्केट में ये बॉन्ड इशू करते हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है ये कॉरपोरेट बॉन्ड को खरीदता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे जो है यहाँ पर लैंड कर देता है, ओके, पैसे यहाँ पर कर्जे के लिए दे देता है, और उस इन्वेस्टर को फिर बाद में रिटर्न्स आती हैं, इंटरेस्ट आता है उसी पैसे के प्रति। तो इस तरीके से कंपनीज क्या है पैसा जुटाती हैं और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बताती हैं पूरी इकॉनमी को, देखो हमारे पास इतना पैसा है। अभी देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो है, ओके, तो जोमेटो यहाँ पर अपनी डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फूड के रिलेटेड। तो यहाँ पर लॉकडाउन से पहले भी उन्होंने 1-1.5 साल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। तो पैसा सबका, इन्वेस्टर्स का पैसा है सारा। तो अभी देखो जब लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ तो टोटली बिजनेस सारे बंद हो गए, ओके, टोटली बिजनेस सारे बंद हो गए, तो लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर दोबारा से वो आए, दोबारा से अब कभी कभी वो यहाँ पर पैसा लगा देते हैं, कभी फिर रुक जाते हैं, कभी लगा देते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है। मतलब कि अब जिस तरह से उनके पास पैसा इकट्ठा होगा उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से सहायता प्रोवाइड कर सकती है ऐसी कंपनीज को
जहाँ पर जो है जो पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, तो अच्छे से जो है यहाँ पर इन्वेस्टर जो है यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं आने वाले समय में, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं इस मार्केट में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जैसे गवर्नर कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स आए हुए अभी काफ़ी समय हो गया है। अभी 1990s में ये रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद आपको याद होगा एलपीजी रिफॉर्म्स बने थे, जैसे हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी, तो उन्हीं समय में यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए थे। यहाँ पर अभी की अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की भी बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बिल्कुल वैसे ही कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की जैसे है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डेट इशू करती है, तो उसके तहत जो है पैसा जुटाती है मार्केट से, और यहाँ पर जो है प्रॉपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी करती रहती है, और जब मेच्योरिटी हो जाती है सिक्योरिटी की, जो भी पैसा उठाया होता है, तब उसका प्रिंसिपल जो है वो भी उसको वापस कर देती है जहाँ से भी पैसा आया होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बेसिकली पैसा जुटाने का मकसद यही है कि जो भारत सरकार के तहत जो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर पैसे की कमी ना हो, तो इसके तहत जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तहत पैसा जुटाती है। तो अभी देखो कह रहे हैं कि इसकी जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी गहरी हो चुकी है, और अच्छा जो है पैसे की लिक्विडिटी जो है यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी मतलब इसमें भी राइज देखने को मिला है पिछले काफ़ी समय में। तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूज हैं मोस्टली प्राइवेट प्लेयर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये भी मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। जब मेच्योरिटी हो जाती है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्टर को वापस हो जाती है, और साथ ही साथ जितनी देर तक अमाउंट रहती है उतनी देर का इंटरेस्ट भी जो है वो मिलता रहता है। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छे से और जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को हम सही करें, यहाँ पर जो लिक्विडिटी है इसकी सिचुएशन को और सही करें। ओके, जो यहाँ पर देखिए अगर गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर बहुत लंबे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिए, उतना समय ज़्यादा लग जाएगा, और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो हमें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करेंगे तो ट्रस्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, उनके अंदर यही चीज़ें हमने सही करनी है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, और हमने लिक्विडिटी भी बढ़ानी है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर समय ज़्यादा लग जाता है तो यहाँ पर उनको फंडिंग कैसे प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं एंड आल्सो फॉर रूटीन मार्केट ओवरसाइट ऑफ द एसेट्स, जो यहाँ पर एसेट्स हैं उनकी भी निगरानी रख कर चलनी है कि उनमें जो है वो हमें महंगे ना होते जाएं। कई बार ऐसा होता है जैसे हमने कोई एस्टिमेशन निकाल लेते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई हाईवे बनेगा तो उसका इतने करोड़ रुपए का बजट होगा, इतने पैसे में बन जाएगा, लेकिन होता क्या है जो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है समय लगता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते, तो कई बार फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि प्रोजेक्ट में डिले आ जाता है, जो टाइम शेड्यूल होता है उससे वो आगे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। अब देखो जो पहले से उस हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट में ऊपर जो पैसा लगा वो भी मार्केट से उठाया था, तो उसके लिए भी इंटरेस्ट देना था। अब ये डिले होता जाएगा तो इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, तो ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरीके से, तो वो नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने सही करना है नए रिफॉर्म्स के तहत। तो यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट करनी है मार्केट्स की, अपना जो करेंसी है, इंटरेस्ट रेट है, जो क्रेडिट रिस्क है, इन सब चीज़ों को जो है हमने यहाँ पर टैकल करके चलना है अगर अच्छा रिफॉर्म लेकर आना है तो। और यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि रिसेंटली यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया है, बायलैटरल नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020। तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में जो भी कैपिटल एक्सपोजर होगा फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा ये एक तरह के जो सेलर और बायर इन दोनों के बीच में होते हैं। यहाँ पर जो बायर है ये हम इसको कह सकते हैं कि जिसके पास काफ़ी पैसा है, वो किसी कॉरपोरेट को पैसा दे रहा है किसी भी यहाँ पर इंटरेस्ट बेस के ऊपर, तो यहाँ पर उसी पैसे के ऊपर अगर वो किसी तरीके का यहाँ पर इंश्योरेंस चाहता है तो यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा जो कंपनी इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यहाँ पर सेलर उसको कहेंगे जो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, और बायर इसको कहेंगे जो यहाँ पर पैसा दे रहा था कंपनी को यहाँ पर
ब्याज के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कि आने वाले समय में जो कैपिटल एक्सपोजर है, जो पैसा है, ठीक है, वो भी बढ़ाया जाए आने वाले समय में जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हों। तो आगे यहाँ पर बात करने की, इससे जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है, ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल यही चीज़ मैं अभी जो डिस्कस किया है उसी को बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो यहाँ पर इसकी मार्केट को बूस्ट मिलेगा, पैसे की जहाँ पर लिक्विडिटी वो बढ़ेगी, और यहाँ पर जो इंश्योरेंस है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का वो बढ़ेगा आने वाले समय में, ओके। तो यहाँ पर कोई डाउट ना हो कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। एक जो है बायर, जो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहा है, ओके, जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। और दूसरा है जिस कंपनी को यहाँ पर पैसे जाएंगे जब इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टर की वजह से, तो यहाँ पर वो कंपनी किसी पर एनम ब्याज के हिसाब से ब्याज प्रोवाइड करेगी बायर को, इन्वेस्टर को। और साथ ही साथ तीसरी और जो सेलर होगा वो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, जो रकम यहाँ पर इन्वेस्टर के द्वारा दी जाएगी कॉरपोरेट्स को। तो यहाँ पर ये सब कुछ होता है थ्रू क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ओके। तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस मार्केट में अगर और बूम लेकर आना है तो यहाँ पर अभी भी ज़रूरत है कि फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं उनको अच्छे से लेकर आएँ, अच्छे से रूल्स, अच्छे से रेगुलेशन बने और अच्छे से उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। जब तक भी उसकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रहेगी।